तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेवेल्स इंडिया के बारे में। हेवेल्स इंडिया लगातार दबाव स्तर पर है लेकिन विकास मजबूत बनाया हुआ है। हेवेल्स के नवीनतम तिमाही नतीजे खुदरे और संग्रहणी क्षेत्र की मांग में उछाल को उजागर करता है। राजस्व में 40% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 22 की आय में 73 गुने मांगा मूल्यांकन। हेवेल्स इंडिया ने वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में 32% सालाना वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ सकारात्मक कारोबार गति का प्रदर्शन जारी रखा है। हालांकि लगातार मुद्रास्फीति को लेकर चल रही चिंताओं के कारण परिचालित मार्जिन नेगेटिव में हैरान कर दिया। बैंकों में वृद्धि, नियंत्रण, मांग की गति और उत्पन्न श्रेणियों में कुछ बाजार हिस्सेदार हासिल करने से प्रेरित थी। सबसे बड़ी व्यवसाय मार्केट केबल्स और तार ने 40% की अधिक की राजस्व वृद्धि दर्ज की और समग्र व्यवसाय के लिए विकास का नेतृत्व किया। पूरे इनपुट कास्ट साइड में तेजी मुद्राएं ने तिमाही के दौरान सभी सेगमेंट में मार्जिन को प्रभावित किया। ब्याज, कर मूल्यह्रास और परिशोध ईबीआईडी से पहले की कमाई सालाना 5% बढ़ाकर 445 करोड़ हो गई। कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर सेगमेंट में बिक्री में सालाना आधार पर 26% की वृद्धि हुई, जिसका श्रेय खुदरा बाजार में स्थित उठाने और वितरण चीन के लिए विस्तार को दिया गया। मौसम रूप से कमजोर तिमाही में एसी की बिक्री में तेजी के कारण लाइट्स ने कुछ खोई हुई बाजार हिस्सेदारी वापस पा ली। स्विचगियर व्यवसाय ने उद्योग, परियोजना और रियल इस्टेट निर्माण की सहायक से बिक्री में तेजी आई। उत्पादन पोर्टफोलियो और वितरण पहुंचाने के लिए विस्तार में परिणाम शुल्क प्रकार क्षेत्र में मजबूत मात्रा में वृद्धि हुई है। इस बीच कीमत में बढ़ोतरी से केबल और वायर्स में टॉप लाइन को बढ़ावा मिला है, क्योंकि इस सेगमेंट में वैल्यूज और 9 से 10% का कारोबार है। मांग की रूपरेखा प्रत्येक वित्तीय तिमाही के साथ मजबूत होती जा रही है। पिछले साल उपयोग खंड की ओर मांग तिरछी थी। इस साल कंपनी में कुछ रेजिडेंस और इंस्टॉलेशन सेक्टर में ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिला है, जो पिछले साल ऐसा नहीं था। हालांकि लगातार का दबाव बहुत अधिक बना हुआ है। लगातार लागत के दबाव ने कंपनी को तिमाही के दौरान लगातार कीमत में बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर किया है। कीमत में बढ़ोतरी के बावजूद केबल्स और वायर सेगमेंट में कमोडिटी कीमतों में नियंत्रण स्थगित के कारण कमजोर मार्जिन प्रदर्शन किया है। दूसरे लहर के कारण उच्च स्तर की इन्वेंट्री को देखने हुए लार्ज विशेषज्ञ एयर कंडीशनर के लिए कीमत में वृद्धि प्रतीत करने के कुछ देर हुई। हेवेल्स ने कुछ आपूर्ति श्रृंखला में मुद्दे का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन परिणाम अपेक्षा कम है, क्योंकि कंपनी ने उच्च स्तर के पिछले एकीकृत का आनंद लेने है और मुख्य रूप से अपने उत्पादन को घरेलू रूप से प्राप्त करती है। आय पर निर्भर 10% से भी कम है। पहले छमाही के दौरान हेवेल्स ने पूंजीगत व्यापार पर 142 करोड़ रुपए खर्च किए, जो मुख्य रूप से वॉशिंग मशीन, ग्रीनफील्ड परियोजना और वाटर हीटर सुविधाओं से विस्तृत से संबंधित है। पूरे वर्ष के लिए पूंजीकरण व्यय 365 करोड़ रुपए आंका गया। अपनी निर्माण क्षमता और विस्तृत करने के लिए कंपनी पहले ही एसी के लिए पीएलआई उत्पादन से जुड़ी योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं। हालांकि व्यवसाय में कुछ अभी भी इसके लिए अंतिम मंजूरी का इंतजार है। हाल के उद्योगों में रुझानों से संकेत मिलता है कि उपयोग टिकाऊ क्षेत्र में दीर्घकालीन संचालनात्मकता विकास चल रहा है। वैधानिक मजबूत बरकरारों के कोविड के प्रभावित के रूप में उपयोगी टिकाऊ वस्तुओं के लिए खर्च मेट्रिक संकेत देते हैं कि उद्योग व्यापारी मात्रा की वृद्धि धीरे धीरे पूर्ण कोविड स्तर पर लौट रही है। हेवेल्स ने नवीनतम तिमाही नतीजे खुदरा के साथ साथ संस्थानों क्षेत्र में मांग में उछाल को उजागर करते हैं। व्यवसाय को मजबूत मूल्य निर्धारण शक्ति प्राप्त है और लगातार मोर्चे पर निकट अवधि में हेडविंड्स का प्रबंध करने में सक्षम होता चाहिए। इसके अलावा ब्रांड की तकनीक, बैकआउट इंटीग्रेशन और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इसे लंबा अवधि के लिए विकास के लिए अच्छा स्थिति में रखते हैं।
अपनी वैल्यू एक्शन मैट्रिक्स के संदर्भ में हेवेल्स FY22 के मूल्य आय अनुपात 26 गुणे पर कारोबार कर रहा है। ऐसे लगातार है कि स्टॉक की कीमत पूर्ण के लिए इसके लंबी अवधि से निवेशकों बाजार में कमजोर चरण के दौरान संचालित के लिए स्टॉक को रडार पर रखें। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये हेवेल्स का शेयर आने वाले दिनों में आपको अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।